Good morning students, and today I am going to start a new chapter, that is chapter 13 sound. So first of all, what is sound? Sound होता क्या है बेटा? Sound is actually they are vibrations जो एयर में प्रोड्यूस होती हैं या किसी मेटल ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती हैं. मतलब जब भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी देन साउंड प्रोड्यूस होगी. फर्स्ट ये हेडिंग है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? वाइब्रेशंस एज अ सोर्स और कॉज ऑफ साउंड. मीन्स वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. जब तक कोई ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस नहीं होगा देयर विल बी नो साउंड. ये फर्स्ट एक्टिविटी यही शो कर रही है दैट टू शो दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड. यहाँ पे क्या लिया है, थिन प्लास्टिक रबर, रबर स्ट्रिंग, नेल, ट्यूनिंग फॉर्क और रबर ब्लॉक, चाइना डिश. तो यहाँ पे क्या क्या, एक बोर्ड के ऊपर इस रबर को एक तरफ रूलर लिया है, स्केल लिया है, रूलर लिया बेटा. उसको अगर हम एकदम से छोड़ेंगे देन इट विल वाइब्रेट एंड इट विल प्रोड्यूस साउंड. सेकेंड क्या दिखा रही है एक्टिविटी नंबर 2 कि अगर आप जब भी अपने थ्रोट को ऐसे गले पे, वॉइस बॉक्स होता है ना, लैरिंग्स के ऊपर हाथ रखोगे और आप बोलो तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी. क्योंकि जब भी वाइब्रेशंस, क्योंकि हमारे जो लैरिंग्स बॉक्स होता है ना उसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और वोकल कॉर्ड्स होती हैं तो जब भी वो वोकल कॉर्ड्स पे एयर स्ट्राइक करती है देन साउंड प्रोड्यूस होती है. तो ये एक्टिविटी 2 आपको यही शो कर रही है कि जब भी आप अपनी फिंगर टिप्स को लैरिंग्स के ऊपर रखोगे देन यू विल फील द वाइब्रेशंस. देन कम ऑन द एक्टिविटी नंबर 3. ये एक्टिविटी आपको क्या शो करती है, यहाँ पे एक नेल लिया है, आपने वॉल में एक नेल लगा दिया, उसके साथ एक स्ट्रिंग बांध दिया है. ठीक है, जैसे ही आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसमें वाइब्रेशंस होंगी और इट विल प्रोड्यूस साउंड. लेकिन जो साउंड की क्वालिटी है इट विल चेंज विद द टेंशन इन द रबर स्ट्रिंग. इसका मीनिंग क्या है बेटा कि जितना आप वाइब्रेट करोगे, अगर आप ज़्यादा वाइब्रेट करोगे तो साउंड कुछ अलग टाइप की होगी, अगर उसमें वाइब्रेशंस कम होंगी तो साउंड डिफरेंट टाइप की होगी. दिस इज़ द टेंशन इन द रबर स्ट्रिंग. नेक्स्ट ये दिस इज़ द यू शेप्ड सिंगल फिश, इसको बोलते हैं बेटा ट्यूनिंग फॉर्क. और ट्यूनिंग फॉर्क को साउंड के एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इस यू शेप का ये जो ट्यूनिंग फॉर्क का ये यू शेप स्ट्रक्चर है इसको प्रॉन्ग बोलते हैं, और ये नीचे जिससे होल्ड करते हैं दैट इज स्टेम. और ये मेटल का बना हुआ होता है ये हैंडल जिससे इसको होल्ड किया जाता है. तो ट्यूनिंग फॉर्क को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक इन गिवन एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 हमें क्या बताती है कि टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड बैंग वन ऑफ इट्स प्रॉन्ग अगेंस्ट अ हार्ड रबर ब्लॉक. कि आप एक रबर के ब्लॉक के साथ इसको बांधो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द प्रॉन्ग इज वाइब्रेटिंग. वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी. डू यू हियर एनी साउंड? यस द ट्यूनिंग फॉर्क. जैसे ही यहाँ पे वाइब्रेशन, जैसे ये देखो ये प्रॉन्ग है ना, जैसे ही बेटे इनके अंदर वाइब्रेशंस आएंगी दे विल प्रोड्यूस साउंड. टच द वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग विद द सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन अ चाइना डिश. आपने क्या किया, चाइना डिश लिया, उसमें पानी डाला, तो जैसे ही मैं वाइब्रेटिंग फोक, तो आप वाइब्रेटिंग फोक को जब वाटर के पास लेके जाओगे तो आपको पानी ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा. देयर विल बी वेव्स इन द वाटर. सो उससे हमें क्या पता चलता है कि फोक के अंदर क्या हो रहा था, वाइब्रेशन. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने ऊपर पढ़ी इन सब से क्या पता चलता है कि बेटा जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ हैं दे विल प्रोड्यूस साउंड. साउंड हमेशा कब प्रोड्यूस होएगी, जब वाइब्रेशंस होती हैं. देन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होएगी साउंड? सो हमारे जो थ्रॉट रीजन है, थ्रॉट में क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स होता है दैट इज लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स कहाँ पे होता है, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप जहाँ से हम एयर लेते हैं, एयर को एक्सचेंज करते हैं, उसके ऊपर की तरफ ये डायग्राम में दिखा रखा है, दिस इज योर वॉइस बॉक्स. यहाँ पे जो तार की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो तारें होती हैं जिनको बोलते हैं बेटा वोकल कॉर्ड्स. ये वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम. मीन्स जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा पैसेज रहता है. ये जो डायग्राम गिवन है ना इसमें आपको अच्छे से दिख रहा है, दिस इज द पैसेज बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स. और एयर जब इस स्लिट के थ्रू पास करती है और ये स्लिट्स के थ्रू पास करेगी, इनसे टकराएगी, देन इट विल प्रोड्यूस द साउंड. सो व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स विल वाइब्रेट एंड दे विल प्रोड्यूस साउंड. क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच और रिलैक्स. मीन्स आपकी वोकल कॉर्ड्स जब स्ट्रेच करती हैं या रिलैक्स करती हैं तो साउंड की क्वालिटी क्या होगी बेटा, डिफरेंट. एक्टिविटी नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, टू मेक अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स. कि आपकी वोकल कॉर्ड्स कैसे काम करती है इसके रिगार्डिंग एक मॉडल प्रिपेयर करो. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 रबर्स की स्ट्रिप्स चाहिए. कैसे करोगे बेटा,
प्लेस द 2 रबर स्ट्रिप्स वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट, मीन्स बिल्कुल उसको अच्छे, जैसे ये होल्ड करके दिखा रखा है ना, ऐसे बिल्कुल टाइटली पकड़ो. नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम, और उस एयर जो रबर बैंड जो रबर्स की स्ट्रिप्स आपने लिया है, होल्ड किया, उसके बीच से आप एयर पास करो. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? साउंड विल प्रोड्यूस्ड एज द एयर पासिस थ्रू द स्लिट. उस इतने से नैरो पैसेज में से जब एयर क्रॉस करेगा ना, देन वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होएगी बेटा? साउंड. एंड प्रोड्यूस साउंड्स विद रबर स्ट्रिप्स इन द स्ट्रेच एंड इन रिलैक्स्ड पोजिशन. एक बार तो उसको बिल्कुल स्ट्रेच करके साउंड प्रोड्यूस करो और एक बार उसको रिलैक्स कर दो, तो दोनों टाइम पे साउंड्स क्या होएगी बेटा? डिफरेंट होएगी. देन नेक्स्ट बात करते हैं, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट. व्हाट यू मीन बाय अ मीडियम टू प्रोपगेट? प्रोपगेट मीन्स जाना, ठीक है. तो साउंड को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए. अब वो मीडियम क्या होते हैं बेटा? दे में बी एयर, मीन्स दे में बी लिक्विड, सॉलिड और गैस. एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस. सॉलिड में लाइक वॉल्स वगैरह हो गई, और लिक्विड के एग्जाम्पल वाटर. तो यू हैव हमने क्या पढ़ा कि साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. सो टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन वी नीड अ मटेरियल और बॉडी. हमें एक मटेरियल चाहिए. सो देयर वी कैन से दैट अ मीडियम इज नीडेड फॉर साउंड टू ट्रैवल. साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी क्या चाहिए? मीडियम चाहिए. यहाँ पे ये 3 एक्टिविटीज गिवन है बेटा. फर्स्ट एक्टिविटी इज टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड. सॉलिड से साउंड ट्रैवल कर सकता है. लाइक यहाँ पे क्या लिया? एक मेटल की रेलिंग है और एक रॉड है. प्रोसीजर क्या है बेटा? आप मेटल की रेलिंग को एक तरफ से होल्ड करो अपने कान के पास, एंड आस्क योर फ्रेंड टू टच और स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द रेलिंग. और रेलिंग के दूसरी तरफ अपनी फ्रेंड को बोलो कि भाई वो सुने. तो उसको क्या है? साउंड सुनाई देगी. इससे हमें क्या पता चलता है? साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड. देन टू शो दैट, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आप दीवार से कान टच करते हो तो आपको दूसरी तरफ की आवाज़ सुन रही है. क्यों? क्योंकि आपकी जो दीवार है दैट इज सॉलिड और उसके थ्रू आपकी साउंड ट्रेवल कर रही है, इसलिए कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं. देन एक्टिविटी नंबर 7, टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड. लिक्विड से कैसे करोगे? एक बलून ले लो और एक वॉच ले लो. बलून को पानी के साथ भरो, उसको अपने कान के पास रखो. नाउ कीप द वॉच जेंटली टू द अदर साइड ऑफ द बलून. टू यू हियर द साउंड? ऑब्वियसली हमें साउंड सुनाई देगी. सो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द. नेक्स्ट एक्टिविटी क्या शो कर रहा है बेटा? कि आपने 2 कैन लिए हैं, मेटल के कैन लिए हैं, और दोनों मेटल के कैन्स को ऐसे एक स्ट्रिंग से बांध लिया है. तो एक तरफ से वो बोल रही है, जैसे डायग्राम में दिखा रहा है, उनको सुनाई दे रहा है. सो पुल द स्ट्रिंग टाइट एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक इन टू द अदर कैन. Listen through the can you are holding. Do you hear your friend voice? Yes, we will hear. How is the sound passing from one can to the other? Do the sound travels through the string? What happens if the string is slack? तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? स्ट्रिंग इज अ सॉलिड और सॉलिड के थ्रू साउंड प्रोपगेट करके आ रहा है. देन नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर बट नॉट थ्रू वैक्यूम. कि एयर के थ्रू तो ट्रांसफर हो गया, बट वैक्यूम, वैक्यूम कौन सा रीजन होता है बेटा? जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है. तो हम वैक्यूम वाला सिस्टम कैसे प्रिपेयर करेंगे? हमने एक बड़ा सा जार लिया, उसके साथ वैक्यूम पंप लगा दिया. अब वैक्यूम पंप क्या करेगा? उस जार के अंदर जितना भी एयर था उसको निकाल दिया, और वहाँ पे क्या कर रखा है? अंदर एक बेल लगा रखी है. देयर इज द इलेक्ट्रिक बेल. उस इलेक्ट्रिक बेल को आप जैसे स्विच ऑन करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगी, जैसे बेल बजती है, और आपको आवाज़ सुनाई देगी. लेकिन जब वैक्यूम वाली कंडीशन हो गई ना, जब वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर आप ये बेल को स्विच को ऑन करते हो, बेल बजाते हो, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. सो हमने क्या सीखा बेटा यहाँ तक? साउंड कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर सकती है, मतलब कौन कौन सा मीडियम चाहिए उसको प्रोपगेट करने के लिए? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सबसे फास्टली किसके अंदर करती है? सॉलिड के अंदर, देन लिक्विड और देन गैस.